नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स 2023 जो आपकी 11 फरवरी 2024 को ये परीक्षा संपन्न हुई थी। तो उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। अब इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। तो हम प्रोविजनल आंसर की के आधार पर आपको प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपकी हेल्प हो सकेगी। साथ ही इसी परीक्षा के साथ आपकी 11 फरवरी के साथ ही आपकी हरियाणा पीएससी और यूपी पीएससी के द्वारा आरओ एआरओ की परीक्षा भी संपन्न की गई थी। तो इन सभी के पेपर को भी आपको ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद आपको इसको भी कराया जाएगा। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और आपको एक बार फिर बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, जो कि हालांकि प्रोविजनल आंसर की है, तो उसी के आधार आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही कथन का आपको चयन करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा, इसका हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो इस प्रकार दोनों कथन सही है। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स और साथ ही एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी के प्रीवियस पेपर को भी रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कवर करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 112। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। तो आंसर होगा तीसरे का डी, यानी बौद्ध धर्म जो कुछ हद तक नास्तिक प्रवृत्ति की भी इनकी विचारधारा है, जो कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको चयन करना है। तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस रूप में मापा जाता है। तो इसको डाप्सन इकाई के रूप में, डाप्सन यूनिट के रूप में ओजोन की मोटाई को मापते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 2012 से लेकर 2017। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आप कमेंट में बताइए कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है। आप कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिए, अब मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है, आंसर होगा 8 का सी, यानी एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है, इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेनाइट और हीरा मूलतः किसके परमाणुओं से बने हैं। तो आंसर होगा ये कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही कथन विकल्प का आपको चयन करना है। तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, तो ये दोनों गलत हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं और इसको छोड़ सकते हैं, गलत याद क्यों करना। नेक्स्ट है, अब हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो इसको शिवालिक श्रृंखला या शिवालिक श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू की गए एक्सपोसैट यानी एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो देख लेते हैं, यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलारीमेट्री मिशन है। नेक्स्ट है,
अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्कर्वी एक बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण ये होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का गठन 1885 में हुआ था, डफरन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पहले अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है, फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह भारत की पहली महिला हैं। तो पहली महिला यानी कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या है? तो इसमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, यानी नेशनल एनआई नेशनल आय बराबर बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। इसका क्या है? फार्मूला है। जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर होगा सी, विक्टर एक्जिलसन ने। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर होगा 1942 में। और यही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स 2022 या शायद 2023 में आया था, जो कि बहुत विवादित था और इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया था। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा इसका, पहले देख लेते हैं सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। और नेक्स्ट है, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है वह गुण कहलाता है। और हाल ही में जैन संघ के मुनि थे जो विद्यासागर महाराज जी, उनका भी समाधि हो चुकी है, यानी उनका भी निधन हो चुका है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ही इस समाधि ली है। तो आप इस बात को भी याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कथनों में से सही का चयन करें। तो आंसर होगा 22 का बी, केवल 2 सही है। तो देख लेते हैं। बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? आंसर होगा भारत का महान्यायाधिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चुनाव करें। तो आंसर होगा डी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो देख लेते हैं। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन यानी मुक्त तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। नेक्स्ट है, शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है। तो इस प्रकार दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, शासक राजवंश संगमा सुलु तुलु किससे संबंधित है? यानी संगम, सुलु और तुलु ये किससे संबंधित हैं? तो विजयनगर साम्राज्य से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की 8 सेकंड कंपन उत्पन्न करती है। अब इनके व्यक्तियों को नाम भी याद रख लीजिए कि किसे किसे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आंसर होगा नैना सिंह। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी MPPSC प्रीलिम्स 2023 में भी पूछा गया था कि पहली स्काई ड्राइवर महिला कौन है? तो मंजू। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद करते जाइए। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। देख लेते हैं। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है।
इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो होयसलेश्वर मंदिर यानी हेलीवेट का ये होयसलेश्वर मंदिर, जबकि श्री राम मंदिर स्कंदरिया महादेव मंदिर और श्री राम मंदिर अयोध्या ये सभी नागर शैली के मंदिर हैं। नेक्स्ट देखिए, काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, तो वह कहाँ होती है आपको बताना है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहले हम इसकी आंसर को देख लेते हैं। आंसर होगा दोनों सही हैं, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। तो ये दोनों सही हैं। और जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो इस टाइप की आपको डेटा अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एयर इंडिया की माइक्रोसॉफ्ट की एयर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? तो उसका नाम है महाराजा। नेक्स्ट देखिए, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसको हम देख लेते हैं। आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों का बना है, यानी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत राज्यों का संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की साकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट देखिए, दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो आंसर होगा ग्वालियर को। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा केवल 2। तो सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। और जो कैबिनेट सचिव होता है जो सीनियर आईएएस होते हैं, जो कि यूपीएससी के द्वारा ये बनती है। नेक्स्ट देखिए, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो उस धातु का नाम है रोटियम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ऑक्सीटोसिन का, और इसका उपयोग मानव में भी किया जाता है। तो इस पर भी सरकार के द्वारा इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो है दामोदर घाटी परियोजना। अब नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डन को। और यही सेम क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम हुआ था मेंस का, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको याद करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो लक्षद्वीप द्वीपों का समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अम्युमदेव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, अब बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षा में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नाम मात्र यानी जीडीपी क्या है?
तो आंसर होगा बी। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट देखिए अब, गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात में प्रचलित है, तो गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा 1761 में। देवप्रयाग अलकनंदा और कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा बी, यानी केवल 2 सही है। तो देख लेते हैं, 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के उद्योगों के स्थानीयकरण को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ छत्तीसगढ़ स्पेशल भी दिया गया है, तो जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का है आप उनको अच्छी तरह से लगाते जाइए। साथ ही जो अदर स्टेट का है तो आप चाहें तो छत्तीसगढ़ स्पेशल स्किप करके जीएस के क्वेश्चन को देखते जाइए। तो इसका आंसर होगा ए। अब देख लेते हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो आंसर होगा कोरबा में। जूट उद्योग, तो आंसर होगा रायगढ़ में। नेक्स्ट है, लाफार्ज सीमेंट उद्योग, तो सोनाडीह। और कोसा कपड़ा उद्योग, तो जहांगीर चांपा। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कारण और कथन और कारण, तो इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है। तो 53 का आंसर होगा सी, ये सही है और आर गलत है। तो देख लेते हैं, कथन, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन हैं, और ये लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव भी हैं। तो ये क्या गलत है, जबकि ये सही है। और आप दोस्तों जो MPPSC दे रहे हैं स्टूडेंट, आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, क्योंकि अब आपके मेंस में और प्रीलिम्स में तो 2-2 यूनिट शामिल हो चुकी हैं जिसमें मिक्स जनजाति से संबंधित प्रश्न हैं। तो आप इनको जरूर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर होगा कांकेर में। नेक्स्ट देखिए, जननांक के लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? तो आंसर होगा 15 से 64 वर्ष की। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में रोका चेकअप 2023 शुरू किया गया, यानी कब शुरू किया गया? तो 6 जुलाई को। नेक्स्ट है, कंपल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं? आंसर होगा डोरला या दोरला। नेक्स्ट देखिए, और आप इनको अच्छी तरह से याद रखते जाइए, क्योंकि कुछ जनजातियां जो आपकी छत्तीसगढ़ और MP में भी कॉमन है और इनके त्यौहार भी कॉमन है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करते जाइए जो छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। जैसे अभी इस बार 2023 में आपकी नोहडोरा चित्रकला भी पूछी गई थी, इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम की अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा सी, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। नेक्स्ट है, IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है? आंसर होगा भावना गुप्ता। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो किसका नहीं है? तो भास्कर का नाम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 का आंसर होगा डी। इसको हम देख लेते हैं, तो केवल एक कथन सही है। तो देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में जमा फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्म है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? आंसर होगा ठाकुर पूरन सिंह को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़
पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 63 का आंसर होगा बी। 63 का आंसर होगा बी। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ग्राम के संबंध में अधिसूचना, आंसर होगा धारा 3। परिभाषाएं, तो धारा 2। नेक्स्ट है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, तो आंसर होगा धारा 25। और सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, धारा 21। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो आप इसको छोड़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पावर्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो आंसर होगा बी, भिलाई में। और भिलाई स्टील से संबंधित क्षेत्र भी है, जो कि कारखाना स्टील का है। नेक्स्ट देखिए, अब बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कल्चुरी शासकों का उनके शासनकाल के क्रम के सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा 69 का बी। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले मान सिंहदेव, उसके बाद चामुंड सिंहदेव, उसके बाद आपका जैत सिंहदेव और सोमदत्त। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त शक्तियाँ उक्त निधि का भाग होगी। एक कथन है कौन सी धारा में? आंसर होगा डी, धारा 66 में। नेक्स्ट देखिए, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो आंसर होगा घोटुल पाटा। आप इसको 100% याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सन 1973 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो आंसर होगा डी, ये शिक्षा मंत्री थे। और रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो 73 का आंसर होगा सी, टी.एस. सिंहदेव। और इन्हीं की सिफारिश पर जो अलग अलग जिले भी बने थे, तो आप इसको भी याद रखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो 74 का आंसर होगा ए। अब इसको देख लेते हैं एक बार। एलेक्जेंड्राइड आंसर होगा देवभोग। नेक्स्ट है कोरंडम, तो बीजापुर। नेक्स्ट है सोना धातु, तो बलौदा बाजार। और हीरा मैनपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट यानी परिवार न्यायालय स्थित है? तो आंसर होगा 75 का ए, 1, 2, 3 और 4 यानी सभी में। तो कांकेर, बालोद, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में। नेक्स्ट देखिए, कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गणों के निम्नलिखित समूह में से सही गणों की समूह को चुनिए। तो आंसर होगा ए, खरौद, लाफा, छुरी, पंडर, भट्टा। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? यानी छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पर। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडू या मंडप पर मोगरहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो 78 का आंसर होगा महुआ। और जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, यहाँ पर जो साल होती है उसका खाम, यानी आप जब देखते होंगे तो जब शादी होती है आपके मंडप के बीच में इस टाइप से एक लकड़ी जैसी आकृति होती है और इस टाइप से, तो उसी को क्या बोलते हैं? खाम बोलते हैं, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में भी ये प्रचलित है। तो यहाँ पर आंसर होगा महुआ, जबकि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर साल का ये बना होता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 79 का आंसर होगा डॉक्टर D.N. सहाय। नेक्स्ट देखिए, बस्तर के कृषि पर आधारित लोक उत्सव को कृषि कार्य से सम्मिलित कीजिए। तो 80 का आंसर होगा ए। अब इसको देख लेते हैं। तो कार्यपुंडम आंसर होगा तीसरा, वृक्ष काटने जलाने का पर्व। नेक्स्ट है बोटी गटी पंडम, आंसर होगा बीज बोने का पर्व। नेक्स्ट है पोचेग पंडम, आंसर होगा ब्यासी पर्व। और तोरम पंडम आंसर होगा एक कटाई पर्व। नेक्स्ट देखिए,
छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है? तो आंसर होगा पारिजात से नहीं होता, जबकि बेर, कुसुम और पलाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है? तो 82 का आंसर होगा ए, यानी ये सभी सही। तो आप इसको एक बार पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? आंसर होगा डी, 15। नेक्स्ट है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा दीनानाथ राजपूत को। कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीबीजीटी, पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? आंसर होगा डी, यानी 2 और 3। 2 और 3 यानी घटती जनसंख्या का या स्टैटिक जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे? तो उपरोक्त सभी, यानी मराठी, मोड़ी और उर्दू। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा 87 का डी। इसको देख लेते हैं, यानी केवल एक गलत है। तो एक क्या है गलत है, जबकि ये सभी सही हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो 88 का आंसर होगा अमन देव, अन्नम देव। और जबकि जो आपका रामप्पा मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का सॉरी, तो वो भी काकतीय वंश से संबंधित है। अब इनकी अलग अलग शाखाएं हैं, तो अब आप इनको देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तापित है? आंसर होगा बलरामपुर में। नेक्स्ट देखिए, और बलरामपुर आपका एक उत्तर प्रदेश का जिला भी है, तो आप इनको कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि एक दूसरे नाम भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 90 का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा सी, गोरेला पेंड्रा मरवाही। बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर होगा WA सीसक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यही रेखा आपके मध्य प्रदेश, साथ ही टोटल 8 राज्यों से एक कर्क रेखा निकलती है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना कौन सी नहीं हुई थी? तो आंसर होगा डी, ये नहीं हुई थी, जबकि ये सभी हुई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से अब आपको सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर बता दिया जा रहा है। आंसर होगा पी। अब इसको एक बार रोक के आप आराम से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? आंसर होगा सी। इसको देख लेते हैं। आंसर होगा सी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। तो इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। और नेक्स्ट देखिए, अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1, 2 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इनका विस्तार उन अपवादों एवं उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14 का में उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा ए। अब इसको आप एक बार रोककर मिला सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो आंसर होगा बी, यानी 6 राज्यों को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत यानी स्थायी समिति के सदस्यों की पद अवधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया नियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो 98 का आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो स्थायी समिति के सदस्यों की अवधि होती है धारा 4 के तहत कतिपय मामलों का विनिश्चय। आंसर होगा धारा 11। नेक्स्ट है, गढ़पूर्ति। आंसर होगा धारा 9। और निरसन, आंसर धारा 15। नेक्स्ट देखिए, गोदावरी
गोदावरी सबरी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? आंसर होगा दंडकारण्य क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा इसका बी। आंसर होगा बी। तो इसको आप रोककर एक बार आराम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो 100 क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिया गया है। अब चलिए अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है। यदि किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, जो कि प्रोविजनल आंसर की है। इसके बाद अब आपकी ऑब्जेक्शन लगेगी, तो आप जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जो कि 19 फरवरी को आपकी ये लिंक चालू हो जाएगी और 27 फरवरी तक आप इसमें ऑब्जेक्शन ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो आप आंसर की को आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये आपकी आंसर की है। पेपर का सेट नंबर ए था और उसी अनुसार आपको प्रश्न कराए गए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं और ये आपकी सेट सीरीज दी गई है। तो आपका सेट ए था, ये आपके इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं और यहाँ से ये आपके आगे से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। इसके बाद अब आपको हरियाणा पीएससी का प्रीलिम्स का पेपर कराया जाएगा, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ पीएससी के साथ ही आयोजित हुआ था। इसके साथ ही आपकी यूपी पीएससी आरओ ईआरओ का परीक्षा भी संपन्न हुआ था। हालांकि उसमें कुछ लीक का मुद्दा भी उठ रहा है, तो उसको अभी छोड़ दिया जा रहा है जब तक उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं होती। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।